नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मानवेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द डायमंड बजर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमारे इक्वेशंस बेस्ड है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये क्या है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा और देखिएगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 20। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके, वो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 20 एंड इट 13th टर्म इज 32। हमें फाइंड क्या करना है, हमें एपी बनानी है, हमें एपी बतानी है। क्या, तो सेवेंथ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेवेंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d। सेवेंथ टर्म को हम पहले भी अभी पिछली ही वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हम जहाँ पे जो लिखा होता है उससे हम एक कम कर देते, तो सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 6d हो जाएगा। तो a प्लस 6d कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ, तो a प्लस 6d इक्वल टू 20। ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन का इक्वेशन बेस्ड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमारी दो इक्वेशंस बनेंगी और हमें उन्हें सॉल्व करना होगा और आराम से निकालना होगा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई a प्लस 6d इक्वल टू 20। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन कैसे बन जाएगी हमारी, 13th टर्म। तो 13th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d। ओके, तो a प्लस 12d कितना दिया हुआ, 32 दिया हुआ। ये क्या क्या बन गई, हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम इनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, a प्लस 6d इक्वल टू 20, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह हमने a प्लस 12d इक्वल टू 32, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6d में से 12d माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 6d आएगा। और 20 में से 32 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 12 अपॉन माइनस 6, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गया, d कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम इस d को किस में रख दें, इधर फर्स्ट इक्वेशन में रख दें या फिर सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। हम मान लेते हैं हमें फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो यानी कि a प्लस 6d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20। यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इनटू इक्वेशन 1। ओके, तो a प्लस 6d कितना हो गया, 20 है। तो यहाँ पे d कितना हुआ, 2 है, तो d की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे इक्वल टू 20। यानी कि ये कितना हो गया, a प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। तो यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया, 20 माइनस 12 मतलब 8। अगर हमारे पास, अगर एपी निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पहले ही बताई थी आपको, कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक फर्स्ट टर्म a और दूसरा हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस d। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू पता चल गई 8 और d की वैल्यू कितनी पता, 2। अब हम AP आराम से लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या इतना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि AP है तो 8 हो गया। 8 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में फिर से 2 ऐड कर दीजिए आप, 12 हो जाएगा। इसी तरह 12 में फिर से 2 ऐड कर दीजिए, 14, 16 एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आंसर, दिस इज AP। तो हमने क्या देखा इन क्वेश्चंस में कि इस तरीके की जब भी आपको दिया हुआ द 7 टर्म ऑफ एन AP 20 एंड दिस टर्म ऑफ एन AP इज दिस वन एंड फाइंड AP, तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, वहां पे हमारी अप्रोच हमें ध्यान रखनी चाहिए। आप किसी क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसकी अप्रोच क्या होगी, हमारे वहां पे 2 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, जो ये हमेशा ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से, कि इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पे ये लिखा हो कि इस टर्म का ये इतना टर्म इतना है और ये वाला टर्म इतना है AP का, तो वहां पे हमेशा आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि
वहाँ पे दो इक्वेशंस बनने वाली हैं, और दो इक्वेशंस बनने वाली हैं, दोनों इक्वेशंस बनाएंगे हम, उनको सॉल्व करेंगे, ए और डी निकल आएगा, पहले डी निकलेगा फिर ए निकलेगा और हम ए पी बना लेंगे। तो इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, या आप अपने आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और बुक्स में दे रहे, जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं सारे लगा डालिए और देखिए कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक और दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP इज 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find first 3 terms of AP। तो अभी हमने क्या देखा कि जब भी इस तरीके का हो कि इतना टर्म इतना है और इतना टर्म इतना है, तो उसमें अगर हमें एपी फाइंड करनी हो या कुछ टर्म फाइंड करने हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम इक्वेशन बेस्ड अप्रोच लगाएंगे। कौन सी? तो हमें ये इतना पक्का पता चल गया कि यहाँ पे क्या बनेंगे, हमारे इक्वेशन बनेंगे। देखते हैं कैसे इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 4th टर्म एंड 8th टर्म का जो सम है वो कितना है, 24। यानी कि 4th टर्म और सम का मतलब क्या, प्लस 8 टर्म इक्वल टू कितना हो गया, 24, ठीक है। अब 4th टर्म को हमने लिखना सीखा था, कैसे हम लिखेंगे, यहां से एक कम कर दो, उसके आगे 3 मतलब d के आगे लगा दो, तो a प्लस 3d हो गया। 4th टर्म कितना हो गया हमारा, a प्लस 3d हो गया। प्लस 8th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 7d लिखेंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 24 हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो 2a प्लस 10d हो जाएगा। 2a प्लस 10d इक्वल टू कितना हो गया, 24 हो गया। हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो a हो गया, यहाँ पे प्लस 5 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमने 2 से 2 पूरा कॉमन ले लिया यहाँ पे, और ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग 2 एज कॉमन, ओके। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या लिख रखा है कि 6th and 10th टर्म का जो सम है वो कितना है, 44 है। तो सिमिलरली हम लिखते हैं, जैसे हमने पहले लिखा है उसी तरह हम फिर से लिखते हैं कि 6th टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू कितना है, 44 है। तो 6th टर्म कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस 5d प्लस 10th टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 9d इक्वल टू कितना, 44। यानी ये 2a प्लस 5 प्लस 9 कितना हो गया, 14d हो गया। तो 14d इक्वल टू 44। यहाँ पे फिर से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, a प्लस यहाँ पे 7 आ जाएगा, a प्लस 7d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। तो हमने पहले क्या देखा था कि जब भी हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती हैं फिर उन्हें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, a प्लस 5d इक्वल टू कितना, 24। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी क्वेश्चन लिख लेते हैं, a प्लस 7d इक्वल टू कितनी, हमारी 22। क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले में किया था। तो 5d में से 7d माइनस करेंगे कितना आएगा, -2d आ जाएगा। 24 में से माइनस करेंगे 22 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/-2 मतलब कितनी, -1। अगर d की वैल्यू हमें पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं। मान लेते हैं d की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग हम लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये कितना हो गया, a प्लस 5d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो a प्लस 5 इंटू -1 इक्वल टू 12, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, a माइनस 5 इक्वल टू कितना, 12, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। तो हमने पहले भी सीखा था, क्या सीखा था कि हमारे पास 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है हमारे एपी में, a और d है। तो हमें a मिल गया
डी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम एपी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जो हमारी एपी हो जाएगी वो क्या होगी, 17 तो है, उसमें क्या डी ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब यहाँ पे क्या -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी एपी। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो हमें सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17, 16 और 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरीके के सारे सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू।